हैं वहां पर किसी तरीके के जाली वोट ना पड़े, इसको लेकर भी लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। लेकिन कपिल, लगातार इस तरीके की खबरें भी सामने आती रहती हैं कि ईवीएम मशीन खराब हो गया, जिसके वजह से कई बूथों पर वोट भी नहीं पड़ पाते हैं, दिक्कतें आती हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां? देखिए, इस समय अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि 310 मतदान केंद्रों में कहीं पर ईवीएम मशीन खराब हुई हो। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर टेक्निकल मिस्टेक तो नहीं आई है, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है। दूसरी ओर 310 मतदान केंद्रों पर 310 ईवीएम रखवाई गई है, जिनमें वोट कास्ट करवाए जा रहे हैं। तो वहीं 32 सेक्टर्स में इस पूरे वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र को बांटा गया है। 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं और उन सभी 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट को एक एक ईवीएम मशीन रिजर्व तौर पर दी गई है। यदि कहीं पर भी ईवीएम में खराबी आती है या फिर कोई और तकनीकी समस्या आती है तो ये कोशिश की जाएगी कि 10 मिनट के अंदर तकनीकी समस्या को दूर किया जाए, और यदि तकनीकी समस्या दूर नहीं होती है तो आधे घंटे के अंदर ईवीएम मशीन को बदलने का दावा किया गया है। अब देखते हैं कि यदि इस तरह की समस्याएं सामने आती है तो प्रशासन के ये दावे कितने सही साबित होते हैं, प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ में चलिए, यानी कि कुल मिलाकर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए और प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां की गई हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। हमारे साथ चंचल सनाड्य जुड़े हुए हैं धरियावद से। चंचल, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी क्या कुछ स्थिति है धरियावद में, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? जी, अब लोगों का रुझान, जो लोग जो है वो मतदान केंद्रों की ओर आने शुरू हो गए। हालांकि दरियावद में सर्दी का असर शुरू हो चुका था, इसके चलते अभी सुबह सुबह जो मतदान की प्रक्रिया है वो काफी धीमी चल रही है। लेकिन अब जैसे जैसे धूप आती जा रही है, लोग मतदान केंद्रों की ओर आना शुरू हो गए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप कि यहाँ लोग अब मतदान केंद्रों पर आना शुरू हो गए हैं, और वो लोग, इसमें महिलाओं की संख्या जो है वो ज्यादा देखी जा सकती है। और मतदान केंद्रों पर जो लोग आ रहे हैं, पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उसके बाद में उन्हें मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और कोविड गाइडलाइन नियमों की पूरी तरह से पालना हो सके। जी बिल्कुल चंचल, ठंड ज्यादा है लेकिन फिर भी वोटर्स का उत्साह कम नहीं हो रहा है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में वोटर्स बूथों पर पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। लेकिन अगर चंचल, क्या आपने वहां पर लोगों से बात की, क्या कुछ उनके जो वोट जो करने जा रहे हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, किस मुद्दे को लेकर वे वोट कर रहे हैं वहां पर? जी देखिए, हमने जहां तक लोगों से बात की, लोगों का स्थानीय मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं, क्योंकि यह जो क्षेत्र है पूरा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो मुख्य समस्या है, यहाँ कृषि मंडी की घोषणा तो काफी पहले हो चुकी है, लेकिन अभी तक कृषि मंडी जो है वो अस्तित्व में नजर नहीं आई है। तो इसके चलते जो यहाँ के जो काश्तकार लोग हैं, उन्हें अपनी फसल को बेचने के लिए काफी दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, चाहे प्रतापगढ़ जाना हो या अन्य दूसरे क्षेत्रों में जाना हो। तो उससे उनके काफी परेशानी, और मुख्य जो मांग है लोगों की, वो कृषि मंडी को शीघ्र से शीघ्र चालू करने के, इसके साथ ही यहाँ सड़कों की जो समस्या है, उन सड़कों की समस्या और नहरों की जो समस्या है। तो कुल मिलाकर के जो स्थानीय मुद्दे जो हैं, वो इस चुनाव में लोगों की प्रमुख मांग है कि लोग चाहते हैं कि इन समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र समाधान हो। चलिए, तो कुल मिलाकर स्थानीय मुद्दे पर वहां पर वोट किए जा रहे हैं। वल्लभनगर से कपिल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, वल्लभनगर की बात करें तो कांग्रेस का दबदबा रहा है यहाँ पर हमेशा से। अब कांग्रेस की आन बान शान और तीनों दांव पर लगी हुई है, चतुष्कोणीय मुकाबला है। कहा जा रहा है कि चतुष्कोणीय मुकाबले में बीजेपी को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, क्या कुछ कहेंगे सभी चीजों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपको सबसे पहले इस मतदान केंद्र के बारे में बताऊं कि आप देखिए, यदि आपके इलाके की समस्याओं को दूर करना है तो मतदान कर एक मजबूत जनप्रतिनिधि का चयन बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि आप तस्वीरें भी देखते रहिए, घरों से मतदाताओं का निकलना शुरू हो चुका है। बुजुर्ग मतदाता भी अब मतदान केंद्र तक पहुंचने लगे हैं। इसके अलावा महिला मतदाताओं की भी काफी संख्या बढ़ने लगी है यहाँ पर। देखिए, इस वल्लभनगर विधानसभा सीट के इतिहास का जो आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के दबदबे वाली सीट रही है। यहाँ पर गुलाब सिंह शक्तावत 5 बार विधायक बने, उसके बाद उनके पुत्र गजेंद्र सिंह शक्तावत 2 बार विधायक बने, और गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद में ये सीट खाली हुई है और यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस बार भी
शक्तावत परिवार से ही कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। प्रीति शक्तावत गुलाब सिंह शक्तावत की बहू और गजन सिंह शक्तावत की पत्नी है, उन्हें मैदान में उतारा गया है। तो वहीं ये इलाका बीजेपी के लिए इसलिए भी मुश्किल माना गया था क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जनता से रणधीर सिंह भिंडर ने बगावत की थी। 2013 में नई पार्टी बनाई थी और उसके बाद में बीजेपी का वोट बैंक, अधिकांश वोट बैंक जो है वो जनता सेना की ओर खिसक गया और 2013 में जनता सेना ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार 2018 के चुनाव में जरूर बीजेपी ने एक बार फिर से एंट्री मारी, करीब 48,000 वोट यहां से प्राप्त किए थे। इस बार बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को एन वक्त पर बदल दिया। हिम्मत सिंह जाला को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, तो ये माना जा रहा था कि एक बड़ी चुनौती हिम्मत सिंह जाला के सामने होगी, लेकिन अब यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला है क्योंकि आरएलपी को एक मौका मिल गया मेवाड़ में। उदयलाल डांगी ने जब बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय फॉर्म भरने का निर्णय लिया तो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने उदयलाल डांगी से संपर्क किया और उन्हें अपनी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बना दिया। तो ऐसे में वल्लभनगर विधानसभा का ये मुकाबला और भी ज्यादा रोचक हो गया, चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया, क्योंकि जनता सेना और कांग्रेस तो पिछले 2 चुनाव से लगातार मजबूती के साथ यहाँ पर थी, लेकिन इस बार बीजेपी और आरएलपी भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर परिणाम काफी रोचक आने की उम्मीद है। जी बिल्कुल कपिल, परिणाम रोचक आने की उम्मीद है। मुकाबला काफी दिलचस्प है। धरियावद से चंचल, धरियावद में क्या कुछ स्थिति है? वहां पर बीजेपी और कांग्रेस की हालांकि कांटे की टक्कर है, दोनों की जो रुतबा है वो दांव पर लगा हुआ है, लेकिन क्या लगता है किसके झोली में जीत जाएगी इस बार? भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, लेकिन बीटीपी इन दोनों के बीच का समीकरण बिगाड़ने में लगी हुई है। अगर मुकाबले की बात की जाए तो जिस प्रकार से बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा के पुत्र, आप कीजिएगा, गौतम लाल मीणा के पुत्र कन्हैयालाल के को टिकट नहीं देकर के खेत सिंह मीणा को टिकट दिया है, तो उससे यहाँ के जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी कहीं न कहीं इसको लेकर के रोष है। अभी भी हालांकि बीजेपी इसको ठीक करने की बात कह रही है, सारा वेल डन करने की बात कह रही है, लेकिन उसके बाद में भी कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के रोष है। तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं भाजपा को उठाना पड़ेगा। और इसके साथ ही कांग्रेस जो है, कांग्रेस को बीटीपी से खतरा बना हुआ है, क्योंकि जो कांग्रेस के जो बाहुल क्षेत्र माने जाते हैं, जो कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं, बीटीपी की दस्तक भी अब उन्हीं क्षेत्रों में है और वहां पर बीटीपी काफी प्रमुखता से उभर रही है। तो इसके चलते कांग्रेस को भी वहां से नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं, हालांकि बीजेपी का जो, चलिए कपिल और चंचल, जीत किसकी झोली में जाता है ये तो 2 नवंबर को डिसाइड होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी